अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 3 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी है और बहुत अहम इंकशाफात मैंने आपके सामने रखने हैं कि किस तरह सुपर पावर बुखलाई हुई है और इस वक्त भाग रही है अफगानिस्तान से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कल दुनिया भर में एक खबर वायरल हुई, मैंने भी उस पर वीडियो की और दुनिया के अंदर ये एक बड़ी खबर थी कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस जो कि काबुल से 40 किलोमीटर शमाल के अंदर है, 1980 के अंदर सोवियत यूनियन ने बनाई थी। अफगानिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन जगह उसको छोड़कर अमेरिका भाग गया है और उसे अफगान फोर्सेस के हवाले कर गया है। अभी जो इत्तलात आई हैं वो ये है कि अफगान फोर्सेस के हवाले नहीं की अमेरिका ने वो बेस, बल्कि अमेरिका वो छोड़कर भागा है। जब अमेरिका भागा और अफगान फोर्सेस के हवाले भी नहीं की तो वहां पे लोगों ने लूट मार शुरू कर दी, क्योंकि वहां से अमेरिका भाग चुका था और उसे रिप्लेस करने वाली कोई फौज नहीं थी। कई घंटों के बाद फिर अशरफ गनी की फौज वहां पर पहुंची है और उन्होंने उसको कंट्रोल में लिया है। यानी अमेरिका भागा है, अमेरिका बाकायदा सपुर्द करके नहीं गया कि देखिए हमारे फौजी छोड़ रहे हैं, नए फौजी उसको रिप्लेस कर लें। नई फौज वहां पे आए, उसको गार्ड करे, उससे पहले हम ना निकले, लेकिन अमेरिका पहले ही भाग गया। इस वक्त मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि अफगान तालिबान बगराम एयरबेस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। अफगान तालिबान का लश्कर तैयार हो चुका है जो किसी वक्त भी जाएगा और दुनिया की ताकतवर तरीन जगह, एक बड़ी एयरबेस, जदीद तरीन एयरबेस जो कि सोवियत ने बनाई थी, जिस पर 110 से ज्यादा तैयारे एक ही वक्त में लैंड कर सकते हैं, जिसके ऊपर 2 बड़े रनवे हैं 6-6 किलोमीटर के और जिसके ऊपर 10,000 से ज्यादा फौजी रह सकते हैं। जदीद अस्पताल है, उस पर तालिबान कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए 2001 के अंदर मुल्ला उमर ने एक तारीखी जुमला बोला था। मुल्ला उमर कहते हैं अल्लाह ने हमसे यह वादा किया है कि वो हमें फतह याब करेगा, अल्लाह ने हमसे यह वादा किया है कि वो हमें फतह देगा, लेकिन बुश ने हमसे यह वादा किया है कि वो हमें शिकस्त देगा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमें कहा कि हम तुम्हें शिकस्त देंगे, अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें फतह याब करेंगे। देखते हैं किसका वादा सच साबित होता है, देखते हैं कौन सी ताकत सच्ची है, कौन सी ताकत कामयाब होती है। और 20 साल बाद हमने देखा कि इस सदी की सबसे बड़ी फतह जो अफगान तालिबान के नसीब में आई कि सादे लोग जाएं, जाकर गूगल पर उनकी तस्वीरें देखें, कमीज शलवारें उन्होंने पहनी हुई हैं खुली खुली, जरा भी मॉडर्न नहीं है। उनको आपके इस मॉडर्न जो आप मुनाफकत का लबादा ओढ़ते हैं और आप खुद को पढ़ा लिखा जाहिर करते हैं और मॉडर्न जाहिर करते हैं, अपनी अंदर की महरूमियां छुपाने के लिए उनके अंदर वो नहीं है। सादा सा लिबास पहनते हैं, जमीन पर बैठते हैं। उन लोगों ने अल्लाह के वादे को सच कर दिखाया और अमेरिका भाग गया। आज अल्लाह का वादा सच साबित हुआ। अमेरिकी जनरल स्कॉट मिलर जो कि एक लंबे अरसे तक सरबराह रहा है नाटो का और अमेरिकी फोर्सेस का अफगानिस्तान के अंदर, एक 4 स्टार जनरल, वो भी आज भाग गया है अफगानिस्तान से। उसने अलविदा कह दिया है अफगानिस्तान को और उस पर हमला भी हुआ है। उसके बारे में आपको बता दूं, कंधार एयरबेस पर, यह खुद माना है, यह खुद मिलर का अपना बयान है, कहता है कि मैं जब कंधार एयरबेस पर था तो मैं चंद फीट के फासले पर था जब तालिबान ने हमला कर दिया था। मेरा बचना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे पास जो सिक्योरिटी थी और अफगान फोर्सेस थी, उन तालिबान पर फायरिंग की तो हमें थोड़ा सा मौका मिल गया मुझे और मैं वहां से दुम दुबाकर भाग आया। मैंने अपनी जिंदगी, वो कहता है, बचा ली है। मैं वहां से भाग निकला हूं, कामयाब हो गया हूं और इस वक्त मिलर भाग कर
अमेरिका जा चुका है। इतनी यह बहादुर फौज है कि जब तालिबान हमला कर रहे थे तो उनका सरबराह कहता है, ये बड़ी बड़ी खुशी से बताता है कि मुझे वो लोगों ने गार्ड किया, उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के तबादले में थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया, स्पेस मिल गई, मैं चंद कदम पीछे हटा और मैं भाग निकला। ये बहादुरी है ऐसे बुजदिलों की। फिर देखिए अफगानिस्तान के अंदर क्या नहीं हुआ। वो गन्स, वो मशीन गन्स जो जानवरों पर भी नहीं चलानी चाहिए, इतने बड़ी बड़ी गोलियां उनसे निकलती हैं, वो इंसानों पर टेस्ट की गई। 3 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। वहां पर ड्रग्स का कारोबार किया गया अफगानिस्तान के अंदर। मैंने आपको बताया था ना, एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 गुना ज्यादा अफीम की तादाद जो है, अफीम की काश्त के अंदर इजाफा हुआ है और अरबों खरबों डॉलर्स नाटो ने और अमेरिका ने कमाए हैं अफीम की काश्त से, सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क इन्होंने बनाया जो दुनिया के अंदर 80% अफीम जो है वो मुहैया करता है। जो थोड़े लिबरल लोग मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी लिबरल हूं, जो लोग ज्यादा लिबरल हैं, जरूरत से ज्यादा जो मुझे देख रहे हैं, मुझे बताइए जहां पर भी कोई ऐसा काम होता है इंसानियत के खिलाफ, या अमेरिका इल्जाम लगाता है पाकिस्तान पर, इवन इंडिया पर भी और मुख्तलिफ ममालिक पर कि देखिए यहां पर इंसानियत, देखिए यहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई। कितना बड़ा मुनाफिक मुल्क है, इसको शर्म नहीं आती? क्या अमेरिकी लोग अपनी फौज से, अपनी हुकूमतों से नहीं पूछते कि जब तुम इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर मासूम लोगों को मारते हो, उस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती? जब तुम दुनिया के अंदर ड्रग्स बेचते हो, उस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती? जब तुम जानवरों को भी नहीं ऐसे मारा जाता जैसे इंसानों को मार देते हो, क्या उस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती? क्या जब तुम इतने इंसानों को मारते हो, वैसे तो बड़े बाहर निकलते हैं, प्ले कार्ड उठाकर इंसानियत के अलम बरदार बनते हैं, क्या उस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती? क्या उस वक्त शर्म नहीं आती? क्या उस वक्त इंसानियत याद नहीं आती? इस कदर मुनाफिकत का लिबादा ओढ़ा हुआ है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आपने मारे हैं। देखिए बात लंबी हो रही है। सबसे बड़ा, सबसे पहले दुनिया में एटम बम किस मुल्क ने चलाया था? अमेरिका ने चलाया था ना, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर, अगस्त 1945 के अंदर। क्या इन लोगों को बात करते हुए, जब इंसानियत की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती कि दुनिया के अंदर वायलेंस तो दुनिया के अंदर तबाही लाने वाले तो ये हैं? शर्म नहीं आती और ना इनको कोई शर्म दिलाने वाला है। देखिए किसी के अंदर जुर्रत नहीं जो इनके मुंह पर बात कर सके, इनको शर्म दिला सके। सब इनके तलवे चाटते और कहते हैं अमेरिका की डेमोक्रेसी, अमेरिका की जमहूरियत, अमेरिका की इंसानियत, अमेरिका का इंसाफ। कैसा इंसाफ है? आपने इतने लोगों को बेकसूर मारा, इतनी तबाही मचाई, एक मुल्क की एक जनरेशन को आपने तबाह किया। 20 साल तक आप एक मुल्क को तबाह करके चले गए, पूरे खित्ते का अमन खराब करके, और अभी भी आप इंसानियत की बात करते हैं तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। एक और खबर आपके सामने रखूं, कनार एयरबेस पर हमला हो गया, अफगान तालिबान की जानब से हमला किया गया और अफगान फोर्सेस की यानी अशरफ गनी की जो फौज है, 35 कमांडोज, खतरनाक कमांडोज, ताकतवर कमांडोज, वो घुटने टेक गए। 35 कमांडोज वहां से जान बचाकर भागे और उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो है, पाक अफगान बाउंड्री, उसको क्रॉस किया और पाकिस्तान के पास आ गए। आकर पाकिस्तान की मिन्नतें और तरले करते हैं कि हमें जहां पे अफगान महाजिरीन का कैंप है ना, वहां रहने की इजाजत दें। पाक फौज ने उन्हें पकड़ा और काबुल के सुपुर्द कर दिया, काबुल के हवाले कर दिया, लेकिन वो कहते रहे कि हमें यहां रुकने की इजाजत दें। पूरे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान काबिज आ चुके हैं, हमें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिए जब गालियां देनी होती हैं तो पाकिस्तान को गालियां देते हैं, जब साथ देना होता है तो इंडिया का साथ देते हैं, जब नारे मारने होते हैं तो इंडिया के नारे मारते हैं, जब झंडे जलाने होते हैं तो पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, और जब पनाह मांगनी होती है तो पाकिस्तान की तरफ मुंह उठा के आते हैं। जब इन नमक हरामों को पनाह चाहिए होती है तो उस वक्त इंडिया क्यों नहीं जाते? उस वक्त इंडिया में भागकर क्यों नहीं जाते? उस वक्त पाकिस्तान आते हैं। और एक खदशा यह जाहिर किया जा रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से कि 6 से 7 लाख रिफ्यूजीज, महाजरीन पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें आने की इजाज़त नहीं देगा। वहीं पर इस सरहद के करीब कैंप्स लगाए जाएंगे जहां पे उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाएगा, जहां पर वो रहेंगे। उन्हें पाकिस्तान के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान इन तमाम
चीज़ों की वजह से परेशान है। पाकिस्तान जो है वो भरोसा नहीं करता इन लोगों पर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तबाही मची है। और बाइडन के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि प्रेस ने बहुत ज़्यादा सवालात किए अफगानिस्तान के हवाले से कि आपका मिलर भाग आया, आपने बेस छोड़ दी, आपने तो सितंबर का वादा किया था, आपने जुलाई से के शुरू में ही पूरा अफगानिस्तान खाली कर दिया, आप इतने डरे हुए क्यों हैं, आप तो सुपर पावर हैं। तो तमाम के तमाम जो सवालात थे उनके बाइडन ने जवाब नहीं दिए। बाइडन ने कहा मैं मजीद जवाब नहीं दूंगा, वीकेंड है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये अमेरिका का इस वक्त हाल है। और आज मुल्ला उमर मरहूम का वो कौल सच साबित हो गया। बेशक फतह है वो अल्लाह की ज़ात देती है। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।